नमस्कार, मैं डॉक्टर दर्शना महानी, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर पनवेल की आईवीएफ कंसल्टेंट। तो आज हम एचएसजी यानी कि हिस्टोसाल्फिंगोग्राम के बारे में जानेंगे। हिस्टोसाल्फिंगोग्राम हम उन लोगों को बताते हैं जिनके बाकी के टेस्ट नॉर्मल है, जैसे कि शुक्राणु की संख्या, हालचाल यह बराबर है, स्त्री बीज यानी कि अंडे यह बराबर से बढ़ रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष से लगातार ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो इन सभी को हम एचएसजी यह बताते हैं। अब हम यह जानेंगे कि एचएसजी क्या होता है। एचएसजी यानी कि हिस्टोसाल्फिंगोग्राम। हिस्ट्रो माने यूट्रस, साल्फिंगो यानी कि गर्भनलिका और ग्राफी माने उसकी जांच। इसका ही मतलब एचएसजी यह गर्भाशय का एक्सरे है। एचएसजी यह हम गर्भनलिका की पेटेंसी यानी कि वह ओपन है या नहीं यह चेक करने के लिए करते हैं। गर्भनलिका की पेटेंसी माने वह ओपन है या नहीं यह चेक हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला एचएसजी हिस्टोसाल्फिंगोग्राम या हिस्टोलैप्रोस्कोपी। एचएसजी हम किन किन लोगों में करनी चाहिए? पहले तो वह जिन्हें 1 वर्ष से लगातार ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहे हैं और उनके बाकी के टेस्ट नॉर्मल है। दूसरा कि जो पेशेंट जिसको दूसरी तिमाही में लगातार एबॉर्शंस हो रहे हैं उसमें भी हम एचएसजी करते हैं। तीसरा, यदि किसी कारणवश हमने उस स्त्री की डीएनसी की हुई है और हमें यह डाउट है कि गर्भाशय अंदर से चिपका हुआ हो सकता है, उस कारण भी हम एचएसजी कर सकते हैं। कुछ स्त्रियों के गर्भाशय यह जन्मतः एबनॉर्मल होते हैं। यह एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए भी हम एचएसजी कर सकते हैं। तो आइए अब हम यह जानेंगे कि एचएसजी करने के पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हम एचएसजी कैसे करते हैं। एचएसजी जिस दिन है उसके 1 दिन प्रायर हमें पेशेंट को यानी कि जिसकी भी की जानी है उसको एक पेन किलर और एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। एचएसजी यह हम माहवारी के 5वें दिन से लेकर 10वें दिन तक करते हैं। यदि आपको माहवारी का ब्लीडिंग चालू है तो एचएसजी करनी नहीं चाहिए, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एचएसजी के टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज या योनिमा का इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन है तो भी आपको आपके डॉक्टर को यह बताना है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद ही एचएसजी करें। एचएसजी करने के पहले आपको भूखे पेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप नाश्ता करके जा सकते हैं। जिस दिन आपका एचएसजी होता है आप हॉस्पिटल में जाते हैं तब वहाँ पे आपको एक कंसेंट दिया जाता है। कंसेंट में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। एचएसजी करते वक्त हम एक डाई का उपयोग करते हैं। अगर आपको किसी डाई की एलर्जी है तो आप यह टेस्ट करना टालिए। और यह दर्शाता हो एक कंसेंट फॉर्म होता है जो हमें हॉस्पिटल की तरफ से दिया जाता है, वो हम साइन करके फर्दर एचएसजी टेस्ट के लिए जाते हैं। यदि आपके साथ कोई है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एचएसजी टेस्ट करते वक्त थोड़ा सा दर्द भी होता है और अगर यदि हमें कोई एंटीबायोटिक या इंजेक्शन मिलते तो गला सूखा होना, मचलाहट जैसे होना, यह सब भी तकलीफ हो सकती है। एचएसजी करते वक्त आप घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दर्द होता है। इसके साथ ही हम एचएसजी करने वाले पेशेंट को पेन किलर देते हैं, तो एचएसजी करते वक्त घबराइए नहीं। तो आइए अब हम जानेंगे कि एचएसजी टेस्ट यह कैसे होता है। एचएसजी टेस्ट यह एक्सरे रूम में किया जाता है। एचएसजी करते वक्त पेशेंट को हम टेबल पर लिटाते हैं और एक स्पेकुलम की मदद से उसका सर्विक्स दिखे ऐसे हम पुट करते हैं। पेशेंट को हम रिलैक्स करके कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाते हैं, जिसे हम लिथोटोमी पोजीशन भी कहते हैं। एक बार हमें सर्विक्स दिख जाए तो एक कैनुला की मदद से, जैसे यहाँ से कैनुला की मदद से हम डाई इंसर्ट करते हैं। यह डाई गर्भाशय से होते हुए या गर्भनलिका से होते हुए यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में खुल जाता है। यदि आपकी दोनों नलिकाएं खुली है तो यह डाई यहाँ से बाहर निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। यदि आपकी गर्भनलिकाएं एक या दोनों ब्लॉक है तो यह डाई वहाँ से नहीं निकलेगा। इसी प्रोसीजर के दौरान हम एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेते वक्त ही हमें समझ में आएगा कि यह ब्लॉक है या ओपन है। डाई डालते वक्त बहुत सारे पेशेंट को पेन होता है, लेकिन 99% पेशेंट को यह पेन सहने योग्य होता है। अगर सहने योग्य ना लगे तो हम उन्हें कुछ पेन किलर भी दे सकते हैं। यह प्रोसीजर समाप्त होने के बाद हम एक्सरे फिल्म पेशेंट को देते हैं। तो
आइए अब हम यह जानेंगे कि HSG कैसे किया जाता है। HSG यह एक्सरे रूम में की जाती है। HSG करने के पहले हम पेशेंट को एक टेबल पर लिटा देते हैं। HSG करते वक्त हम एक स्पेकुलम की मदद से गर्भाशय के मुंह यानी सर्विक्स दिखे, इसके लिए स्पेकुलम का इस्तेमाल करते हैं। इसे मैं इस मॉडल पे आपको समझाती हूँ। यह गर्भाशय है, यह सर्विक्स है यानी गर्भाशय का मुंह, और यह वजाइना है। ठीक है, अब वजाइना में हमने स्पेकुलम डाला जिसके कारण हमें सर्विक्स दिखना चाहिए। इसके बाद जब हमें सर्विक्स दिखने लगे, एक कैनुला का हम पुट करते हैं और वह सर्विक्स के थ्रू अंदर जानी चाहिए, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम स्पेकुलम, ये जो बाहर यहाँ तक होता है, और कैनुला, इसमें से हम डाई पुश करते हैं। यह डाई गर्भाशय से ट्रेवल करती हुई यहाँ गर्भनलिका की ओपनिंग होती है, यहाँ से बाहर निकलते हुए गर्भनलिकाएं, दोनों गर्भनलिकाओं में ट्रेवल करते हुए एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट के निचले भाग में ओपन होती है। ठीक है, इसी प्रोसीजर के दौरान हम एक्सरे भी लेते हैं। यदि हमारी डाई दोनों में से निकल पड़ती है तो इसका मतलब कि दोनों भी गर्भनलिकाएं ओपन है। यदि वह एक से या दोनों से नहीं निकलती है तो इसका मतलब है कि वह ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ये जो एक्सरे होता है, यह एक्सरे हमें बताता है कि यह जो नलिकाओं का फ्लूइड है ये बाहर निकला है या नहीं निकला है। तो HSG का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो गर्भनलिकाएं ब्लॉक्ड है या नहीं है, यह बताता है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम यह है कि ये जो कैविटी हमें दिख रही है ये भी बराबर है कि नहीं, वो बताता है। अगर गर्भाशय की कोई एबनॉर्मलिटी जन्मता होंगी किसी स्त्री को तो वह भी यह दर्शाता है। यदि यह गर्भाशय का अस्तर चिपका हुआ है तो वह भी यह दर्शाता है। यह तो हो गया HSG के यूज। तो यह हो गया कि HSG कैसे करते हैं और उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं। अभी हम जानेंगे कि HSG करते वक्त हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। पहला तो यह है कि जब हम डाई डालते हैं उस टाइम पे कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। 90% लोगों को यह दर्द सहने योग्य होता है, लेकिन अगर कुछ पेशेंट को यह दर्द सहने योग्य नहीं लगे तो हमने डीप ब्रीथिंग करना चाहिए और काउंट्स करना चाहिए ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो और हमें पेन महसूस नहीं हो। जब हमारा यह प्रोसीजर खत्म हो जाता है तब हम पेशेंट को एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। यह जो हमें HSG का फिल्म या रिजल्ट मिलती है वह एक एक्सरे के टाइप होती है। उस एक्सरे में हमें गर्भाशय कैसे दिखता है और गर्भनलिकाएं ओपन है कि नहीं यह दिखती है। HSG करने के बाद एक 10 से 15% लोगों को 3 महीने के अंदर ही गर्भ रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम डाई को पुश करते हैं तो यदि कोई छोटे से ब्लॉक होंगे तो वह ओपन हो जाते हैं और वह ओपन होने के बाद 3 महीने तक हमें चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी रहने की। तो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि HSG यह बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके बाकी के टेस्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी वह 1 वर्ष से ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि HSG के साथ बहुत सी गलत धारणाएं जुड़ी हुई है। सबसे पहली गलत धारणा कि HSG करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन होता है लेकिन वह इतना नहीं होता कि आप सहन ना कर पाए, और हम पेन किलर्स भी देते हैं, तो आप बिल्कुल डरिए नहीं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि HSG करना है तो आप बिल्कुल जाइए। दूसरी गलत धारणा कि एक्सरे एक्सपोजर से कैंसर होता है या फिर बहुत हार्म होता है करके। जो एक्सरे एक्सपोजर होता है HSG में वो बहुत मिनिमल होता है, इसके कारण कोई भी कैंसर वगैरह नहीं होते। तीसरी गलत धारणा कि डाइट इंजेक्ट करने से हमारी गर्भनलिकाएं खराब होती है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको डाई की एलर्जी है तो यह टेस्ट बिल्कुल ना करें, अदरवाइज यह टेस्ट बहुत सेफ है। तो इसी के साथ मैं मेरा आज का यह टॉपिक एंड करती हूँ। धन्यवाद।